गुणा 2, 8 एकम 8, 7 दूनी 14। तो अब ये 8 और 14 जो है दोनों भी 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 से विभाज्य हैं। तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 4/7 जो है वो संख्या इन दोनों के बीच में आती है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 4/7 किसके बीच में आती है, 2/7 तथा 6/7 के मध्य में आती है। तो हमें और संख्याएं निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, 2/7 तथा 4/7 के मध्य आने वाली जो संख्याएं हैं वो लिखते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 2/7 जमा 4/7, तो 2/7 4/7, तो 4 और 2 6, 6/7। उसके बाद जोड़ से जो भी योगफल प्राप्त होता है उसको 2 से भाग देना होता है। तो 2 से भाग दे देंगे, भाग को गुणा में रूपांतरित करेंगे। तो 6/7 गुणा 1/2 बराबर 6 कम 6, 7 दूनी 14। यानी कि यहाँ पर भी ये जो है 2 से विभाज्य, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3/7। यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, 3/7 प्राप्त हुआ। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 3/7, 2/7 तथा 6/7 के मध्य में आती है। अब हम और एक संख्या निकालते हैं। अब हम निकालते हैं 4/7 तथा 6/7 के मध्य आने वाली संख्या। तो उसी नियम द्वारा निकालेंगे। पहले दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4/7 जमा 6/7, तो 4 और 6 हो गए 10/7। और उसके बाद ये योगफल हो गया। योगफल को क्या क्या करना पड़ता है, 2 से भाग देना पड़ता है। तो अब ये भाग का जो चिन्ह है वो गुणा में परिवर्तित करेंगे। उसके लिए 10/7 गुणा 1/2, 10 एकम 10, 7 दूनी 14। फिर से हम क्या करेंगे, इसको अति संक्षिप्त रूप देंगे। 2 के पहाड़े में 10 भी आता है और 14 भी आता है। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो 5/7 को और अति संक्षिप्त रूप नहीं दिया जा सकता, इसलिए उत्तर आएगा 5/7। ये हमने 3 जो परिमेय संख्या है वो हमने प्राप्त कर ली है। 2/7 और 6/7 के बीच में आने वाली कौन सी 3/7, यहाँ पर ऊपर है 4/7, 3/7 और ये अंतिम है 5/7। उसके बाद इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी हम करते हैं। दूसरा उदाहरण है 4/5 और 2/3। 4/5 और 2/3 के बीच में आने वाली संख्याएं अब हम देखते हैं। तो दोनों को पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4/5 जमा 2/3, तो इसको हर समान करेंगे। हर समान नहीं है यहाँ पर,
तो पहले इसको तिर्यक गुणा विधि से 4 तियां 12 बट्टे में 5 तियां 15 जमा 2 पंचे 10 बट्टे 5 तियां 15 बराबर 4 तियां 12 बट्टे 15 जमा 5 दूनी 10 बट्टे 15। अब दोनों को क्या करेंगे, हर समान आ गया तो दोनों को जोड़ेंगे। तो 12 बट्टे 15 जमा 10 बट्टे 15 बराबर 12 जमा 10 कितना, 22 बट्टे 15। अब 22 बट्टे 15 को हमको क्या करना है, भाग 2। इनके योगफल के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है, यानी कि ये संख्या, उसको हमको 2 से भाग देना है। तो हम कैसे करेंगे, 22 बट्टे 15 गुणा 1 बट्टे 2। तो 22 गुणा 1 बट्टे में 15 गुणा 2, तो 22 से कम 22, 15 दूनी 30। तो आप इसको अति संक्षिप्त रूप भी दे सकते हैं। 2 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 11 बट्टे में 15। तो अब हम दूसरा देखते हैं, ये 1 निकाल दिया हमने। अब दूसरा हम संख्या देखते हैं, 4 बट्टे 5 तथा 11 बट्टे 15 के बीच में। 4 बट्टे 5 तथा 11 बट्टे 15 के मध्य आने वाली संख्या देखते हैं हम। इसको भी उसी तरह से करेंगे, हम जोड़ेंगे 4 बट्टे 5 जमा 11 बट्टे 15। तो यहाँ इनका लसावी निकाल लेंगे, जैसे पहले हमने निकाला था 5 और यहाँ 15। तो 5 एकम 5, 5 तियां 15, फिर यहाँ पे 3, 1 और 1, यानी कि इनका जो लसावी होगा वो कितना होगा, लसावी होगा 5 गुणा 3 बराबर 15। अर्थात हमको हर में कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 4 बट्टे 5। तो 4 बट्टे 5 के लिए क्या करेंगे, 4 बट्टे 5 हर में कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे, तो 5 को 3 से किया तो 4 को भी 3 से करेंगे। 4 तियां 12, 5 तियां 15। उसके बाद दूसरी संख्या हमारी क्या है, 11 बट्टे में 15। तो 11 बट्टे 15 हर हमको कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो 15 को 1 से गुणा करेंगे, तो 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 को भी 1 से गुणा करेंगे। तो 11 एकम 11 और 15 एकम 15। तो ये दोनों को अब क्या करेंगे, जमा करेंगे, हर समान आ गए। तो हर समान आ गए तो क्या करेंगे, 12 बट्टे 15 जमा 11 बट्टे 15 बराबर 12 जमा 11 बट्टे 15 बराबर 12 और 11 होते हैं 23 बट्टे में 15। अभी हमें केवल योगफल प्राप्त हुआ है। अब इस योगफल को क्या करना है, हमें इस योगफल को हमें 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देना है, ये भाग के चिन्ह को हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा में बदलना पड़ेगा। गुणा के लिए क्या करेंगे, भाग 2 है तो यहाँ पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी 1 बट्टे 2। तो कितना, 23 गुणा 1 बट्टे में 15 गुणा 2। तो 23 एकम 23, 15 दूनी 30। ये जो दूसरी संख्या है ये हो गई इनके बीच वाली ये दूसरी संख्या। अब उसके बाद 23 बट्टे 30 और 2 बट्टे 3 के बीच वाली संख्या हम निकालते हैं। ये तीसरा हम निकालते हैं 23 बट्टे 30 तथा 2 बट्टे 3 के बीच की
परिमेय संख्या। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जमा करना पड़ेगा। 23/30 जमा 23/30 जमा 2/3। फिर से यहाँ पर वही करना पड़ेगा हमें। फिर से यहाँ लसावी निकालेंगे 30 और 3 ढाई 30, 3 एकम 3, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो कितना हुआ लसावी, 3 गुणा 2 गुणा 5, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। ये हमारा हो गया लसावी। तो पहली संख्या क्या है, 23/30। तो 23/30 है, तो 23/30 को हम 30 को 1 से गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा, तो 23 को भी 1 से गुणा करेंगे तो होगा 23/30। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 2/3। ये रफ कार्य है। इस तरह से कभी भी दाहिनी ओर रफ कार्य के लिए थोड़ी सी जगह बचानी है आपको, ऐसे करना है। 2/3 को भी, अभी 3 को हम कितने से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 10 से। तो 3 को 10 से किया तो 2 को भी 10 से। तो 2 गुणा 10 हो गया 20 और ये 3 गुणा 10 30। अब दोनों को जोड़ देंगे। 23/30 जमा 20/30। दोनों के हर समान आ गए तो जोड़ेंगे 23 जमा 20/30। तो 23 और 20 हो गए 43/30। अब ये केवल हमें इन दोनों के बीच का योगफल प्राप्त हुआ है। योगफल को क्या करना पड़ता है, 2 से भाग देना पड़ता है। अब और इस भाग के चिन्ह को अब क्या करेंगे, गुणा में बदलने के लिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। तो अंश का अंश के साथ गुणा किया जाता है और हर का हर के साथ गुणा किया जाता है। तो 43 जमा 1 हो गया 43/30 दूनी 60। तो ये जो हो गई, ये तीसरी परिमेय संख्या मिल गई हमें। यानी कि हमें कौन सी संख्या मिली, 11/15 और 23/30 और ये तीसरी मिली 43/60।